ये दोस्तों, फ्रांस इजराइल पर भड़का है। फ्रांस जैसा भी है, लेकिन फ्रांस की एक आदत है, बीच बीच में वो कुछ अच्छी बातें कर देता है, जैसे उसने अब ये करी है। जो दूसरे देश नहीं बोल पाए वो फ्रांस ने हिम्मत करके बोली। बताना चाहूंगा कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन बुरी तरह से इजराइल के नेतन्याहू पर भड़के हैं और आधिकारिक तौर पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। लेबनान में सीज फायर किया और 52 बार, जी हाँ, रिपोर्ट दी है खुद फ्रांस ने कि 52 बार इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है। और हमने ये नोटिस किया कि इजराइल ने सीज फायर के बाद हाल में जो हमले किए उसमें 3 लेबनीज सिविलियंस की मौत हो गई। हमने ये भी देखा, ये फ्रांस कह रहा है, हमने ये भी देखा कि इजराइल के ड्रोन बैरूत में अभी भी उड़ रहे हैं, जो कि इस सीज फायर के एग्रीमेंट के खिलाफ है। जो भी अगर इजराइल कर रहा है तो उसकी जानकारी इंटरनेशनल वॉच डॉग कमेटी, यानी जो सीज फायर पर नजर रखने वाली कमेटी है इंटरनेशनल, उसको जानकारी देनी चाहिए कि भाई यहां पर खतरा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है और जो उसे मन में आ रहा है वो करता जा रहा है, जो कि सीज फायर का इंटरनेशनल लेवल पर उल्लंघन है। फ्रांस ने भी कहा कि एक तरफा इजराइल, यानी आप समझ रहे हैं, इजराइल एक तरफा ही कांड कर रहा है, लेबनान के तमाम संगठन, लेबनान खामोश है। फ्रांस ने यह कहा कि जिस तरह की इजराइल की हरकत है, इजराइल की इन हरकतों की वजह से यह सीज फायर टूट सकता है, खत्म हो सकता है। फ्रांस ने यह भी बताया कि हम लगातार लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, हम लेबनान के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं और ऑफिशियल मिलिट्री से लगातार बात कर रहे हैं, हमें हर चीज की जानकारी है। वहीं सीरिया के अंदर में 2 दिन पहले शुरुआत में ही हाल बता चुका था कि तुर्की और इजराइल मिलकर सीरिया के अंदर बड़ा कांड कर रहे हैं। अब इजराइल ने एक और कांड किया और उसको एक्सेप्ट किया, कहा कि हमने लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर हमले किए हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट के लिए जो फौज के कमांडर हैं, जिन्हें सेंटोम कहा जाता है, उस सेंटोम सेना के जो हेड हैं, तस्वीर देखिए, लेबनान पहुंचे हुए हैं और लेबनान के आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो रही है। लेबनान पूरी तरह से सीज फायर चाहता है, लेकिन दोस्तों इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है। अब कुछ सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। सीज फायर होने के बावजूद लेबनान के अंदर इजराइल की मिलिट्री गोलीबारी कर रही है। लेबनान की गवर्नमेंट ने बताया है कि इजराइल के हमलों में 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं और इजराइल बार बार गोलीबारी कर रहा है। सिर्फ गोलीबारी की बात नहीं, साउथर्न लेबनान में इजराइल ने बमबारी तक की है। प्रूफ ये है। फ्रांस ने जो बात कही, अब उसका भी प्रूफ दिखा रहा हूं। फ्रांस ने कहा कि हमने देखा है कि बैरूत में इजराइल के ड्रोन काफी नीचे उड़ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, सीज फायर का उल्लंघन है। अब वो तस्वीर देखिए, लेबनान के शहर में बिल्कुल नीचे नीचे ड्रोन उड़ रहे हैं इजराइल के। डरते डरते लेबनान के लोग अपने अपने आशियानों की तरफ वापस आ रहे हैं। उनका आशियाना उजड़ चुका है, गली बर्बाद हो चुकी है, मकान खंडर हो चुका है। देखिए, अल जलाल वल जमाल वस्सनाह वल बहा फी रुबा والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك
इजराइल ने सोचा कि पावर के दम पर, अमेरिका की मिसाइलों के दम पर हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया तो दुनिया उन्हें आतंकवादी समझेगी और लेबनान के लोग उन्हें भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। जिस जगह हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, तहखाना समझ लीजिए, ज़मीन के नीचे बेसमेंट समझ लीजिए या सुरंग समझ लीजिए, जहां उनका बेस था अंडरग्राउंड, जहां उनको मारा गया उनके साथियों के साथ, सीज फायर होने के तुरंत बाद लाखों की तादाद में लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के उस अड्डे पर जहां नसरुल्लाह की मौत हुई वहां पहुंच गए। أنا لوين رايح؟ الأمير عليه السلام بيقول ولقد شغلني دون هموم الناس هم نفسي. أنا شو؟ أنا يوم لأيامي لما الناس بدها تطلع من القبور. लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों लोग मारे गए, सिविलियंस भी मारे गए। अब हिजबुल्लाह ऑफिशियली भारी मात्रा में फ्यूनल कर रहा है, यानी अंतिम जो विदाई होती है शहीदों की कर रहा है। لقد أحبطت هذه المقاومة كل أهداف العدو وحققت عليه انتصارا وهزيمة. صحيح أننا قدمنا الكثير من الشهداء، وصحيح أننا قدمنا الكثير من الجرحى، وصحيح أنها تهدمت بيوتنا، ولكن النتيجة أن ارتفعت هاماتنا عاليا، وأن كرامتنا ما زالت محفوظة، وأن العدو قبل الصديق यशहद बिअन्ना। मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान और सीरिया के सड़कों को भी तबाह कर दिया था, लेकिन लेबनान की गवर्नमेंट सीरिया और लेबनान को जोड़ने वाले रोड को बड़ी ही तेज़ी से रिकवर कर रही है, बना रही है। उधर हिजबुल्लाह के रॉकेट ने इजराइल की कमर तोड़ी है। अब आपको लगा होगा कि मैं लेबनान की तारीफ कर रहा हूं और ज़बरदस्ती इजराइल की बुराई, तो याद रहे ये बात खुद इजराइल की फौज ने माना है कि इजराइल के ऊपर लेबनान ने जो मिसाइलें हिजबुल्लाह ने दागी उससे $1 बिलियन का नुकसान हुआ है, और $1 बिलियन कम से कम खर्चा होगा दोबारा से इजराइल के इलाकों को ठीक करने में। ब्लैक फ्राइडे की सेल पूरी दुनिया में होती है। आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो आपके घर वालों को या घर में किसी न किसी को ये पता होगा, आप में भी किसी को होगा पता कि सेल होती है। डिस्काउंट पर हर चीज़, मतलब ये जो विक्रेता हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट पर ब्लैक फ्राइडे के नाम पर सेल करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ऐसे अमेरिका में भी सेल चल रही थी, तो बाइडन उस किताब के दुकान पर गए, बुक स्टॉल पर गए, और ब्लैक फ्राइडे सेल से उन्होंने एक किताब खरीदी। तस्वीर देखिए जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है फोटो। बाइडन ने जो किताब खरीदी है, हैरानी होगी कि उस किताब का नाम है द 100 Years वॉर ऑन फलस्तीन। इस किताब के अंदर खासियत यह है कि फिलिस्तीन के ऊपर जो सैकड़ों सालों से जुल्म होता आया है और जुल्म किया गया है, उसकी पूरी इतिहास की कहानी, एक एक पन्ना फिलिस्तीन की दास्तान बयान करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि बाइडन इस किताब को पढ़े और अपने आप की इस्लाह करे कि उसने कितना गलत काम किया है। उधर ट्यूनीशिया में फिलिस्तीन के समर्थन में
प्रदर्शन हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक इसी तरह से बर्तानिया में भी प्रदर्शन जारी है। दोस्तों बात तो है स्पेन की, तो स्पेन में भी लोग सड़कों पर हैं, फिलिस्तीन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी लाखों की तादाद में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से नॉर्वे के लोग सड़कों पर हैं और फिलिस्तीन के लिए मांग कर रहे हैं और गाजा के सपोर्ट में हैं। वहीं कुर्दोगलू तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बकैती मार रहे थे, खड़े हुए बयानबाजी कर रहे थे। तो तुर्की के लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि वो कुर्दोगलू है। तो एक व्यक्ति बुरी तरह से भड़क गया तुर्किश, और उस गाजी ने, मैं उसको नाम गाजी देना चाहूँगा, हिम्मत करके गुस्सा किया और चीख कर बोला कि हमारे देश की जो शिप है उसके जरिए इजराइल को अभी भी हथियार दिया जा रहा है। देखिए, böyle insanlık ayıbı olan şu rakamlar karşımızdaki vahim tabloyu ortaya koyuyor. Yavrum, Siyonistlerin burada dili ağzı olmadı. उधर नेदरलैंड में फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन। वहीं कनाडा के समर्थन में भी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वापस गाजा ले चलूं तो गाजा का हाल अभी भी बुरा है। कुछ बेकरीज काम कर रही हैं और उस बेकरी पर लाखों की तादाद में गाजा में भूखों की लाइन है।
वर्ल्ड सेंट्रल किचन, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गाजा के अंदर यही खाना वाना बनाकर बांट रहा है और भूख मिटाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इजराइल ने इसी संगठन के ऊपर हमला किया और वर्ल्ड किचन के कई कार्यकर्ता मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, जिस्म के टुकड़े हैं, लाशें हैं, लेकिन आपको बता दूं कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड किचन ने अब गाजा में काम करना बंद कर दिया है। जान सबको प्यारी होती है। बमबारी कर के इजराइल ने 44,429 फिलिस्तीनियों को गजा के अंदर शहीद कर दिया है। इजराइल मानवता खत्म कर चुका है अपने अंदर। फिलिस्तीन के लिए और अरब और मुसलमानों के लिए उसके दिल में कोई मानवता नहीं है, जैसे भारत के अनुभक्तों में मुसलमानों के लिए मानवता नहीं है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। मर्द तो मर्द, इजराइल के सैनिक 80 साल की औरत, बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को भी किडनैप करके ले जा रहे हैं। इजराइल इतने हैवानियत पर उतरा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने बमबारी गाजा में करके 24 घंटे के अंदर 100 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसके बावजूद उसका दिल शांत नहीं हो रहा है। गाजा पर अभी भी इजराइल की बमबारी जारी है। عجبالي هنا يمد هنا تنتين تقريبا تنتين दोस्तों, गाजा के अंदर इंडोनेशियन हॉस्पिटल के पास इजराइल के टैंक बमबारी कर रहे हैं। जिन जिन इमारतों में, इंटरनेशनल इमारतों में फिलिस्तीन के लोगों ने पनाह ली हुई थी, इजराइल ने उनको भी तबाह कर दिया। एक इजरायली सैनिक ने वीडियो खुद बनाया है, जो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें टैंक और हथियारों की नोक पर गाजा के फिलिस्तीनियों से इलाका खाली करवाया जा रहा है और उसने पूरे टैंक के साथ वीडियो बनाया है। देखिए। दुनिया की जितनी तमाम बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको इजराइल ने गाजा में मारा है। सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यकर्ता भी इजराइल की बमबारी में गजा में मारे गए हैं। ये हाल गाजा फिलिस्तीन का है, जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करूंगा कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।